ये प्रोजेक्ट जो है एम्पावरिंग सिविल सोसाइटी फॉर सोशल चेंज इन झारखंड, इसकी शुरुआत 2018 अक्टूबर से हुई। संवाद, जतन जो कि झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क, और इब्तिदा, उसके बाद है एकजुट, और फिर मैत्री। सो ये 5 संस्थाएं हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। ओक ने ये जो फंडिंग है, ग्रांट है, ये 2 ग्रांटी पार्टनर्स को दी है। एक है जेंडर नेटवर्क और दूसरी है सिविल सोसाइटी एकेडमी। बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल पर लोग बड़े जागरूक रहें और बड़े सक्षम रहें कि वो अपना भविष्य खुद डिसाइड कर सकें। उनको अधिकार मिले, कैसे मिल सकता है? तो उनका ट्रेडिशन सिस्टम है, वो ट्रेडिशन सिस्टम को कैसे अभी के सिस्टम के साथ अलाइन कर सकते हैं। अभी के टाइम में जो सोसाइटी एक्सक्लूडेड महसूस करती है ना, उनका अभी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उनको कोई चीट नहीं कर सकता है, कोई मिडिल मैन नहीं आ सकता है, वो अपना डेवलपमेंट के बारे में खुद सोच सकते हैं। उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हाँ अपनी बातों को रखें, वो मेन स्ट्रीम तक पहुँचें। लग रहा था कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने अंदर छुपाए रखते हैं, और जब एक ने बोलना शुरू किया अपनी उन पलों को जो वो पीछे बिल्कुल छोड़ दिए थे, शायद उन्हें एक कमरे में बंद कर दिए थे, वो किसी को बताना भी नहीं चाहते थे, या तो फिर अनिकता की बातें थी जो बहुत कोई नहीं बता पाते, वो भी खुल के बता रहे थे कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये गलत है। उस दिन तो मैं समझी और चुप रही, लेकिन अब हमें उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। हमारे इस प्रोसेस के दौरान यदि विशेष क्षमताएँ यदि बन जाती हैं इनकी, और कि कुछ लोग ऐसे हों जो कुछ अलग तरीके के फैसिलिटेशन में एक्सपर्ट हो जाए, कुछ लोग ऐसे हों जो ऑडी के प्रोसेस को ठीक से समझ लें, कुछ लोग ऐसे हों जो डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट को ठीक से समझें और वो उनके साथ करें, तो एक दूसरे पे वो इंटरडिपेंडेंट और बोल सकते हैं कि एक दूसरे को मदद करने वाली एक सोसाइटी बने। हमने कुछ एक खांचा तो बनाया था कि ये शायद ये सारी चीज़ें कैपेसिटी बिल्डिंग में ज़रूरत होगी, लेकिन हमने बहुत बेसिक रखा उसको और कहा कि हम ये सोचा कि हम बात करेंगे उनसे, और उस बात के दौरान जो चीज़ें जाहिर होंगी उनको लेकर के हम उस खांचे को और भरेंगे, और जो हमने नहीं एंटिसिपेट किया था अगर वो इमर्ज हो रहा है तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। आज की डेट में थोड़ा सा हमने रिव्यू किया था कि आप 1 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं, कैसी फीलिंग है, तो बड़ा पॉजिटिव फीलिंग है, बड़ा पॉजिटिव फीलिंग है कि बहुत सारी चीज़ों से हमने डील किया। तो पहला साल जो था वो बहुत फाउंडेशन क्रिएट करने में लग गया, एक दूसरे के साथ रेपो बिल्ड करने में, रिश्ते बनाने में, एक विश्वास। कोई भी काम जब तक मुझे लगता है कि ट्रस्ट बिल्डिंग ना हो तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो डे 1 से ये निकल के आ रहा था कि उन लोगों को फंड रेजिंग के ऊपर एक वर्कशॉप की बहुत ज़रूरत है, और उसके बाद फिर हमने फाइनली एक जॉइंट वर्कशॉप की लीडरशिप एंड कोचिंग के ऊपर। तो जैसे संवाद इन पर्टिकुलर 3 चीज़ों पर उन्होंने काम किया था, स्व, संस्था और समाज। उन्होंने कहा ये 3 हमारे दायरे हैं, तो उनके हिसाब से स्व पर बहुत काम हुआ है और वो बहुत खुश हैं उससे। अब उनका ये भी मानना है कि संस्था पर भी फोकस करना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि हम समाज को और बेहतर तरीके से चेंज कर सकें। फिर उसमें कुछ बातें निकल के आई कि देखिए ये अच्छा हो रहा है, हम चाहेंगे कि ये और अच्छे से हो। डॉक्यूमेंटेशन में डेफिनेटली मदद चाहिए, फंड रेजिंग में मदद चाहिए। एक चीज़ और जो निकल के आई है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करें, क्या खतरे हो सकते हैं उसके, डिजिटली सावी बनने की उनकी चाह है, तो उन्होंने उसके लिए भी रिक्वेस्ट किया है। ये मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगी कि हमने वो शुरुआत की है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसको हमें चलाना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस हमने जिसकी शुरुआत की पहले फेज़ में, उसको हम फेज़ 2 में कंटिन्यू करेंगे।